नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक जस्ट शुरुआत है। क्या है, इस वीडियो को आप लोग जून माह में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, अगस्त में देख रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। देखिए, आप लोगों की सीयूटी 2026 की एग्जाम को जानने में ये पूरा एक रोड मैप का आप लोगों का क्लास होने वाला है। मतलब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, कि एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, अप्रोच मतलब रणनीति क्या रखनी चाहिए इसको लेकर, ठीक है, उन सारी चीजों पर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले सीयूटी एग्जाम के लेवल की। अली सर एग्जाम का लेवल बता दीजिए बेटा। शुरुआत करें अपन लोग सीयूटी के एग्जाम के लेवल को देखने की, तो आप लोगों में बताऊं कि 2022 में ये एग्जाम पहली बार हुआ था, है ना। कब हुआ था पहली बार? 2022 में। 2022 से लेकर ये आगे बढ़ा, 2023 आया, है ना। इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा, इतना भी नहीं कहूंगा, कई लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं इसको, है ना, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा इसका, क्योंकि एग्जाम आगे बढ़ी। और एग्जाम जब भी कोई एग्जाम आगे बढ़ती है तो उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता ही है, क्योंकि फिर बच्चों को एक आइडिया भी लगने लग जाता है ना कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो फिर वो अपना लेवल ऊपर ले जाता है। ठीक है, फिर वो 24 में गया। 24 में पेपर वास्तव में टफ आया, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हुआ। यहाँ सीबीटी बोर्ड में हुआ था बेटा, याद रखना, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे, है ना। यहाँ भी सीबीटी बोर्ड में हुआ, लेकिन 2024 में आप लोगों का जो पेपर था वो कैसा हुआ बेटा लोग? तो ऑफलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ एकदम से उसने लेवल को बहुत हार्ड किया। और ये आप लोगों के कोई दोस्त यार भाई बहन रहे तो उनसे एक बार 2024 का पूछिएगा कि पेपर कैसा आया था। फिर बात करूं मैं आप लोगों से 2025 में, तो 2025 में एक अच्छा लेवल रहा पेपर का, है ना। मतलब ये अच्छा लेवल क्यों कह सकता हूं? क्योंकि यहां तक आते आते सारे टीचरों को भी नॉलेज हो गया कि हाँ अब इन सिलेक्टेड चैप्टर या यहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यहां इस साल आप लोग देखोगे तो इजी इजी शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, और ये भी सीबीटी मोड में हुआ है फिर से, है ना। तो आगे क्या होगा अली सर? 26 में जो होगा वो कैसा होगा? तो ये भी सीबीटी मोड में ही होगा। और लेवल तो अभी मैं बता नहीं सकता फिर, लेकिन उसके लिए हमको कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहां रख दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। एक बार आप लोग अभी से पढ़ाई चालू कर दोगे, या भले ही इस वीडियो को आगे देख रहे हैं आप, तो आप लोग जब से भी तैयारी चालू करोगे इसकी, सिर्फ जनवरी फरवरी के बाद वालों का नहीं बोल रहा भाई मैं, है ना, कम से कम 6 महीने तो लगते हैं इसकी प्रिपरेशन में। एक अच्छा सा आप लोग तैयारी करते हो अंदर डेप्थ में जाके, तो क्योंकि आप लोगों को जो बोर्ड है, बोर्ड और सीयूटी में बहुत अंतर है भाई क्वेश्चन के लेवल में, है ना। चलिए अब बात करते हैं अली सर सीयूटी के लिए क्या कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस हैं, है ना। तो बेटा सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है जो डीयू, बीएचयू, जेएनयू और एयू और अदर यूनिवर्सिटी की भी बात करूं आप लोगों से, है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, अदर यूनिवर्सिटी की भी मैं बात करूं आप लोगों से, है ना, तो उसमें भी ये क्या करवाती है? एडमिशन दिलवाती है। तो सबसे ये एंट्रेंस टेस्ट है, आप तो इसके बारे में तो जानते ही हैं, है ना, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है तो सीयूटी आप लोगों को देना होगा। सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये एक मौका है। पहले क्या होता था कि भैया सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ही इसमें ज्यादा बाजी मार रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते थे उनको इतना आइडिया होता ही नहीं था कि कब इंट्रेंस हो गया डीयू का, कब बीएचयू का इंट्रेंस हो गया, जेएनयू का हो गया, है कि नहीं। तो अब क्या है भैया, एक आप लोगों को नेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म मिला है ना। जैसा कि नीट वालों को मिला, जैसे जेई वालों को मिला, ऐसे ही अब आप लोग देखोगे डीयू, बीएचयू, जेएनयू या अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक या मौका कह लीजिए, जिसमें सभी बोर्ड के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर वो जो इंटरनेशनल बोर्ड हैं, सभी बोर्ड के बच्चे इसमें यहाँ पर पढ़, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस इंटर टेस्ट को दे सकते हैं। दो चीज हुई। अली सर ये एग्जाम का बेस क्या है? एनसीईआरटी है बेटा, याद रखिएगा, है ना। इस एनसीईआरटी में से ही आप लोगों के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जीएटी का नहीं बनाया जाता भाई, जीएटी का अपना एक अलग सिलेबस है, ठीक है। बोर्ड के नंबर का महत्व नहीं रहा, सबसे अहम बात। कई बार ऐसा होता था बोर्ड में आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते थे, है ना। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस कम रहता था, लो रहता था, जिसके 50%, 60%, 70% बने, डिप्रेशन चला जाता भाई, आप क्या करूं, अब मेरा तो एडमिशन ही नहीं होगा। भाई टेंशन मत ले, तेरे बोर्ड के नंबरों को शून्य कर दिया है सीयूटी की एग्जाम ने। अगर तेरा 65% भी हो और तू सीयूटी में अच्छे नंबर ले आता है
तो तू DU BHU JNU जहां भी तेरा जाने का सपना है, ठीक है, वहां तू पहुंच सकता है। आशा करता हूं कि इन बिंदुओं में बड़ी आसान भाषा में मैं आप लोगों को इन चीजों को समझा पाया हूँ। अली सर, कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप कक्षा 12 में हैं और पास आउट हो चुके हैं तो आप लोग CUT की एग्जाम को दे सकते हो। अली सर, कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे? तो सभी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे इसको दे सकते हैं। अली सर, क्या लिमिट है एज की? नहीं है भाई, है ना, कोई लिमिट नहीं है। आप 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में भी इसको दे सकते हो। तो ये 3 बातें और अहम हैं आप लोगों के लिए। अली सर, एग्जाम की रणनीति क्या रखनी चाहिए हम लोगों को? ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, आप लोगों को इसका सिलेबस अच्छे से समझना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे डोमेन का हो, चाहे वो GAT का हो। एक बार आप इसका पाठ्यक्रम समझ गए, सिलेबस समझ गए, परीक्षा का पैटर्न समझ गए, आहा, पारंगत हो जाओगे भाई, है ना। तो पहली चीज, एग्जाम की रणनीति में सिलेबस को समझिए, पाठ्यक्रम को समझिए, है ना, परीक्षा के पैटर्न को समझिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग अभी से पढ़ना चालू करें, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, इन महीनों में, तो एक डेली का निश्चित टाइम टेबल बनाइए, है ना, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। क्योंकि जितना टाइम टेबल, एक निश्चित टाइम टेबल के साथ आप लोग, ठीक है, लैंग्वेज, डोमेन, GT इसको कवर करके चलेंगे, तो जो आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम रहेगा उस टाइम पर अगर आप लोग इससे थोड़ी सी दूरी भी बना लोगे, तो आप लोगों की आगे की जो प्रिपरेशन, फिर से आप रीस्टार्ट मारोगे CUT के लिए, तो आप लोगों को व्यवधान नहीं लगेगा ऐसा, और आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भी रहेगा, सेल्फ मोटिवेट रहोगे आप लोग। अली सर, और क्या करना है? तो NCERT को फॉलो करें, PYQ पर भी ध्यान दें। PYQ से हमें आइडिया लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो NCERT के साथ साथ PYQ को भी सोल्व करना है आप लोगों को। और डेली, है ना, जब आप लोग लगभग फरवरी मार्च में पहुंच जाओ तो मॉक टेस्ट का जरूर प्रयास करें, है ना। मॉक टेस्ट अपने चैनल पे भी मिल जाएंगे आप लोगों को, ऐप के ऊपर भी डले हैं। और अहम बात है कि आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर, जब आप मॉक टेस्ट लगाएं, तो क्या पूरा पेपर हम 1 घंटे के अंदर सोल्व कर पा रहे हैं? तो टाइम मैनेजमेंट पर आप लोगों को पूरा फोकस रखना है। तो एग्जाम की रणनीति बता दिया, एग्जाम का लेवल बता दिया आप लोगों को, किन बच्चों को देना चाहिए, किन बच्चों को नहीं देना चाहिए। अब बात ये आती है कि अली सर, हम तैयारी कहाँ से करें, है ना। अब क्या बारी आती है, अली सर हम तैयारी कहाँ से करें, है ना, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो बेटा, तैयारी कहाँ से करें? तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, है ना। एक तो आप लोगों के पास में ऑप्शन है YT यूट्यूब, और एक ऑप्शन है आप लोगों के पास हमारी ऐप, पेड बैच भी कह सकते हो आप लोग, है ना, पेड बैचेस, है ना। दोनों ही आप लोगों के पास में ऑप्शन है। YT से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ऐप से भी आप लोग पढ़ सकते हो। अली सर, हम इसमें डिफरेंस क्या है? YT में आप लोगों को भटकाव है ना, आप सब इसको जानते भी हैं। मतलब ये आप लोगों को एक ऐसा भटकाव देती है जो एग्जाम में कंसंट्रेशन चाहिए, कोई भी एग्जाम हो। आप स्कूल क्यों जाते हो? आप लोग तो घर से भी पढ़ सकते हो ना, फॉर्म भर के, ठीक है। स्कूल इसीलिए जाते हो ना कि एक सिस्टम में हम ढलें, हम लोग एक कंसंट्रेशन के साथ माहौल बने, इसीलिए ऐसा YT के ऊपर भी है। YT भी एक क्या है आप लोगों का, है ना, वहाँ भटकाव है, ठीक है, वहाँ हाय हेलो बातचीत, ये वो तमाम चीज़ें चलती हैं और आप सब जानते भी हैं। लेकिन ऐप के ऊपर क्या है? तो ऐप के ऊपर एक पूरा सिस्टम के अंदर आप जाते हैं, ठीक है। एक जब आप कुछ चीज़ पे करते हैं तो बढ़िया से फिर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आता है कि नहीं भैया, अब अपन को इसको क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो ऐप के अंदर आप लोगों के पास में मौका है एक सिस्टम में जाकर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करने का, है ना। आप YT से भी कर सकते हो, ऐप भी चुन सकते हो। तो ऐप की जो क्लासेस हैं, है ना बेटा, इसका मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी जो बैच है भी आप लोगों के पास में, इसको देख लें। हमारे पास आप लोगों के लिए आरंभ 2.0 बैच है, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है CUT के लिए। इसमें बोर्ड, अगर आप बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो आपको एज आ कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, इसमें बोर्ड भी तैयार कराया जाएगा। आप साइंस डोमेन के बच्चे हैं, ठीक है, आप आर्ट्स डोमेन के बच्चे हैं, और ये कॉम्बिनेशन GT और लैंग्वेज, ये BA LLB वालों के लिए रखा है हम लोगों ने। किसके लिए रखा है बेटा? BA LLB जिसको करना हो, है ना, मैं लिख देता हूं, है ना, जिसको भी BA LLB करना हो तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने उन्हीं के लिए रखा है, BA LLB वालों के लिए। और BHU की जिसको प्रिपरेशन करना है उनके लिए हम लोगों ने रखा है, क्योंकि BHU का यही कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज और GT, और BLLB का भी यही कॉम्बिनेशन है। जिस बच्चे को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, BHU यूनिवर्सिटी से BLLB करना है या सिर्फ BHU में एडमिशन लेना है, तो आप हमारे इस कोर्सेज को ले सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत कम है, ठीक है, और इनका भी प्राइस ठीक ठाक ही है, आप लोग देखोगे, ठीक है। ये आरंभ 2.0 बैच है। और आप लोग ये चाहते हैं कि अली सर हमको आपके जितने भी बैचेस आते हैं एग्जाम तक, है ना, मतलब जून तक, अगले 2026 तक,
तो आप लोग हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हो। ये एक सब्सक्रिप्शन है, जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजन इनके वो लेते हो ना, इसी प्रकार ये भी एक सब्सक्रिप्शन है। इसमें सारी बेचेस के आपको एक्सेस मिलते हैं, हमारी जितनी भी बेचेस आती हैं एक साल के अंदर अंदर। अली सर, ये हम जब परचेस करें तो कौन सा कोड लगाएं जिससे डिस्काउंट मिल जाए? तो Y766 इस कोड का यूज करें। और दूसरी चीज, जो भी बच्चा कोर्स ले उससे पहले मेंटरशिप के लिए अली सर को इस नंबर, मुझे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि अली सर हमको ये वाला कोर्स चाहिए सीयूटी के लिए या बोर्ड के लिए भी। इन सभी में बोर्ड के कोर्सेज भी आप लोगों के लिए फ्री हैं, क्योंकि ये महापैक है। इसके अंदर आप लोगों को बोर्ड के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे बोर्ड की हमारे पास जो बैच है, न्यू बैच है ना, जैसे न्यू ये बोर्ड की है, तो ये आप लोगों को महापैक के अंदर फ्री मिल जाती है। तो जिस बच्चे को भी, तो मतलब ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ये सारी बातें थी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।